सबसे पहले आपको खबर दें कि भारत ने करतारपुर बॉर्डर खोलने की पाकिस्तान की तजवीज मान ली। दोनों मुल्कों में इत्तेफाक। भारतीय दफ्तर खारजा का दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन को खत करतारपुर कॉरिडोर खोलने के फैसले पर शुक्रिया अदा किया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि वजीर आजम इमरान खान 28 नवंबर को करतारपुर कॉरिडोर का संगे बुनियाद रखेंगे। फवाद चौधरी ने कहा, करतारपुर बॉर्डर खोलना दोनों ममालिक की अमन पसंद लॉबी की फतह है। आर्मी चीफ ने नवजोत सिंह सिद्धू से मुलाकात में करतारपुर बॉर्डर खोलने की तजवीज दी थी। तवक्को है कि दोनों जानिब मुतवाज़न आवाजों की हौसला अफजाई होगी। ननकाना साहब में सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक के 549वें जन्मदिन की तकरीबात जारी हैं। भारत समेत दुनिया भर से आए सिख यात्री इन तकरीबात में शरीक हैं। सिख यात्रियों ने गुरुद्वारा सच्चा सौदा फारूकाबाद में माथा टेकी की रस्म अदा की। शाहीन गयूर की रिपोर्ट आपको दिखा दें। गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक के 549वें जन्मदिन की 10 रोजा तकरीबात का दूसरा दिन। भारत से 3000 सिख यात्रियों के अलावा दुनिया भर से आए सिख यात्री तकरीबात में शरीक हैं। यात्रियों ने पहले गुरुद्वारा जन्म स्थान में अखंड पाठ, शब्द कीर्तन और स्नान समेत दीगर मजहबी रसूमात अदा की, जिसके बाद वो खुसूसी बसों के जरिए गुरुद्वारा सच्चा सौदा फारूकाबाद की यात्रा के लिए रवाना हो गए। सिख यात्री वहाँ मत्था टेकी समेत दीगर मजहबी रसूमात अदा करेंगे। सिख यात्रियों की सिक्योरिटी के लिए पुलिस की भारी नफरी ने उन्हें हिसार में लिया रखा। यहाँ आपको खबर देंगे कि बलूचिस्तान के जिला सिब्बी में तीसरी मरतबा जलजले के झटके महसूस किए गए हैं, जिनकी शिद्दत रिक्टर स्केल पर 3 रिकॉर्ड की गई है। जलजला फहमा मरकज के मुताबिक जलजले का मरकज सिब्बी के 58 किलोमीटर जनूब में वाक़ है। सिब्बी में सुबह दोपहर को भी जलजले के झटके महसूस किए गए थे। जबकि कराची के इलाके कयूमाबाद में मोटरसाइकिल के शोरूम में डकैती हुई है। 4 मुल्जिमान में से एक को पकड़ लिया गया है। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ ज़ीशान शाह से। ज़ीशान, कैसे पकड़े गए मुल्जिमान? जी देखिए, बिल्कुल ये बलोच कॉलोनी करीब वाक़ ये निजी यूनिवर्सिटी, उसके पास ये मोटरसाइकिल्स का शोरूम था, जहां पर 2 मोटरसाइकिलों पे 4 मुल्जिमान आए थे। एक शोरूम के अंदर आया और जो मालिक का शोरूम का वकास, उससे असलहे के जोर पे 2.5 लाख रुपए रकम और मोबाइल फोन लूट के फरार हुआ। तमाम जो मुद्दई था वकास ने, उसने फौरी तौर पर अपनी गाड़ी निकाली और मुल्जिमान को फॉलो करके उनको गाड़ी से हिट किया, जिसके नतीजे में एक मुल्जिम जख्मी हालत में पकड़ा गया, तमाम उसका साथी जख्मी हालत में फरार हो गया। इस असना में वकास ने शोर भी मचाया और जो करीब बलोच कॉलोनी थाने की पुलिस के कुछ एहलकार मौजूद थे, उनको भी आवाज दी ताकि उस मुल्जिम को पकड़ा जा सके। तमाम पुलिस एहलकारों ने मदद नहीं की और मुल्जिमान फरार होने में कामयाब हो गए। अब इस वक्त पुलिस ने इनिशिएटिव ले लिया, जो जख्मी मुल्जिम है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। तमाम मजीद तफसीलात जारी है, लेकिन अभी तक जो फरार होने वाले मुल्जिमान थे उनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी। बहुत शुक्रिया ज़ीशान। और अब आपको खबर दें कि कराची में एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आबाद के वाटर बोर्ड हुक्काम से मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। शाहराह फैसल पर आबाद के अरकान का धरना पिछले 7 घंटों से जारी है, जिसके बायस शदीद ट्रैफिक जैम की सूरत हाल भी नजर आ रही है। बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ रियाज एनडी से। रियाज, वाटर बोर्ड और आबाद के मुज़ाकरात के साथ साथ ट्रैफिक की सूरत हाल से भी अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, आबाद का आज सुबह 11 बजे से जो एहतजाज है वो अभी तक जारी है। सारे जो बिल्डर्स हैं वो बैठे हुए हैं। शाहराह फैसल को उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है। एमडी के साथ, एमडी वाटर बोर्ड के साथ इनके जो मुज़ाकरात हुए हैं वो नाकाम हुए हैं। वो ये कह रहे हैं कि एमओयू साइन कर लें, क्योंकि पानी नहीं है इसलिए नहीं दिया जा सकता। लेकिन इन्होंने ये किया है अरेंजमेंट के एक ट्रैक खोला हुआ है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी भी है। लेकिन सूरत हाल ये है कि ज़्यादातर जो ट्रैक है शाहराह फैसल का वो ब्लॉक है। आबाद के मोहसिन शेखानी साहब बैठे हुए हैं, उनसे भी कोशिश करता हूँ मैं कोई बात कर सकूँ। तकरीबन 1-1.5 घंटा आपके मुज़ाकरात रहे, तो उसमें क्या बात हुई? उन्होंने कहा कि हम आपको अंडरटेकिंग पहले एमओयू पे राजी कर रहे थे, फिर कह रहे थे कि आपको नोटिफिकेशन देते हैं, फिर कुछ एनओसी देते हैं। मतलब कोशिश ड्रामाबाजी कर रहे हैं, अपने आप का टाइम ज़ाया कर रहे हैं, वक्त ज़ाया कर रहे हैं और चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं करना। जिस आदमी ने 6 महीने से चीज़ों को कंप्लीट नहीं किया, 6 महीने से 500, 800, 1000 अरब रुपए फंसे में, इस आदमी को इसकी सजा मिलनी चाहिए। क्या 1000 अरब रुपए इसने फंसा के रखे इस मुल्क के। हम बैठे रहेंगे, इसको भी बिठा के रखेंगे और इससे हम कोई ना कोई डिसीजन लेके जाएंगे। या तो ये दे या ना दे या रिजाइन करे, कोई चीज करके जाइए।
बहुत शुक्रिया रियाज एंडी हमें शारा फैसल की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। एक और अहम खबर शामिल करेंगे। लाहौर की एहतसाब अदालत ने कायद हिज़्ब इख्तिलाफ कौमी असम्बली मोहम्मद शहबाज शरीफ का 7 दिन का राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया। शहबाज शरीफ का कहना है कि नैब वाकई हुकूमत खाना है, उन्हें झूठे केसेस में मुलविस किया गया, एक धेले की करप्शन साबित नहीं हुई। उन्होंने कहा कि नैब हुक्काम ब्लैकमेल करते हैं। साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की एहतसाब अदालत लाहौर में पेशी के मौके पर लोअर माल के इलाके में कर्फ्यू का समा रहा। अदालत की तरफ आने वाले रास्ते बंद करने के अलावा मकामी तालीमी इदारों में भी छुट्टी दे दी गई। मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद शहबाज शरीफ की नैब अदालत में पेशी के मौके पर कारकुनों की आमद और नारेबाजी। कारकुनों ने अदालत जाने की कोशिश की तो उनकी पुलिस से तकरार और धक्कम पेश शुरू हो गई। पुलिस ने अदालत की तरफ जाने वाले रास्ते खारदार तारों और रुकावटों से बंद कर रखे थे। तलबा तालीमी इदारों में पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि शहबाज शरीफ की पेशी की वजह से छुट्टी दे दी गई है। तलबा मायूस वापस लौट गए। पेशी होती है शहबाज शरीफ साहब की नैब कोर्ट के अंदर, तो हमारे जो लाइन के स्कूल है वो बच्चों को छुट्टी दे देते हैं। रास्ते बंद होते हैं, मजबूरन हमें वापस जाना पड़ता है, टीचर्स भी नहीं आते। इलाके में बैंकों को ताले लगने के अलावा दुकानों के शटर भी गिरे हुए थे। कारोबारी बरादरी, तलबा और शहरियों का सवाल है कि एहतसाब अदालत में शख्सियात की पेशी के मौके पर उनके नुकसान का जिम्मेदार कौन है। कैमरामैन खालिद खान और ख्वाजा आमिर के साथ उम्मे फरवा, जी न्यूज़ लाहौर। और अच्छी खबर आपको देंगे, पाकिस्तान की फुटबॉल टीम ने मकबूजा बैतुल मक़दस का और मस्जिद अक्सा का दौरा किया है। खिलाड़ियों ने गुंबद सखरा को पस मंजर में रखकर तस्वीर भी बनवाई। कई खिलाड़ियों ने मस्जिद अक्सा में नमाज अदा की। खिलाड़ियों की तस्वीर फुटबॉल पाकिस्तान नामी वेबसाइट पर आवेजा कर दी गई। पाकिस्तानी फुटबॉलर्स जुम्मे को फलस्तीन की फुटबॉल टीम से मैच भी खेलेंगे। पाकिस्तानी पासपोर्ट पर इसराइल का वीजा लगने की मुमानियत है। पाकिस्तानी खिलाड़ियों के दौरे मकबूजा बैतुल मक़दस की तस्वीर पर लोग हैरान हैं। अरब मीडिया का तबसरा यह है कि इसराइल के ज़ेर कब्ज़ा इलाके में खिलाड़ी कैसे पहुंचे। इस पर ज़राए फुटबॉल फेडरेशन का यह दावा है कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने पाकिस्तानी टीम को मकबूजा बैतुल मक़दस के लिए NOC लेकर दिया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, पाकिस्तान की फुटबॉल टीम मकबूजा बैतुल मक़दस में मस्जिद अक्सा का उसने दौरा किया और गुंबद सखरा जो है उसको पस मंज़र में रख के तस्वीर बनवाई, वहाँ नमाज भी अदा की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार ने बरतानवी पार्लियामेंट का दौरा किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को पानी की शदीद किल्लत का सामना है, नए डैम्स की तामीर बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि यहाँ आने पर उन्हें बताया गया कि ब्रिटिश पाकिस्तानी डैम के लिए हिस्सा डालना चाहते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमेशा पाकिस्तान की मदद को आगे आते हैं। उन्होंने कहा कि हमें आसिया बीबी को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए और इसकी हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी है। रियासत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि वो अपने हर शहरी की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ करे। आसिया बीबी का नाम ECL में डालने के बारे में चीफ जस्टिस ने कहा कि उन्हें यकीन है कि अदालत इस हवाले से कोई गैर कानूनी फैसला नहीं करेगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार ने बरतानवी पार्लियामेंट का दौरा किया। ब्रिटिश पाकिस्तानी अरकान पार्लियामेंट से गुफ्तगू में चीफ जस्टिस ने कहा कि पाकिस्तान में करप्शन सबसे बड़े मसाइल में से एक है, कवानीन को भी अपडेट करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट की जिम्मेदारी अभी मुकम्मल नहीं हुई। चीफ जस्टिस ने यह भी वाजे किया कि आजकल बहुत आगाही है, जुडिशल एक्टिविज्म में एहतियात की जरूरत है। चीफ जस्टिस का कहना था कि आसिया बीबी को किसी और मुल्क में पनाह के बजाय मुल्क ही में तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए, ये रियासत की जिम्मेदारी है। आसिया बीबी का नाम ECL में डालने के बारे में चीफ जस्टिस ने कहा कि उन्हें यकीन है कि अदालत इस मुताल्लिक कोई गैर कानूनी फैसला नहीं करेगी।
चीफ जस्टिस ने अराकीन को बताया कि पाकिस्तान को पानी की शदीद किल्लत का सामना है। सूरत हाल का इल्म होने पर उन्होंने मामला उठाया। जस्टिस साकिब निसार ने कहा कि नए डैम्स की तामीर बहुत जरूरी है, कोई दूसरा मुतबादिल नहीं। दयामीर भाषा डैम के लिए बहुत ज्यादा रकम की जरूरत है। ओवरसीज पाकिस्तानी हमेशा पाकिस्तान की मदद को आगे आते हैं। And they have always been helpful to us. I tell you, I do not have the words to express my gratitude for the Pakistani diaspora and the overseas Pakistanis who have such a love for Pakistan. चीफ जस्टिस ने पाकिस्तान में सालिसी के मुस्तकबिल पर मुबाहिसे से भी खिताब किया। उनका कहना था कि हर मुआशरे में एक शख्सियत होती थी जिसे बाबा रहमता कहा जाता था। बाबा रहमता मुकदमों का फैसला करता था और लोग उसकी साख को चैलेंज नहीं करते थे। चीफ जस्टिस ने लंदन हाई कोर्ट में इंग्लैंड और वेल्स एपलेट कोर्ट की खातून जज जस्टिस जूलिया मकर से भी मुलाकात की। चीफ जस्टिस लंदन, बर्मिंघम और मैनचेस्टर में डैमों की तामीर के मुतालिक फंड रेजिंग तकारीब में भी शिरकत करेंगे। डैमों की तामीर के लिए जियो न्यूज इंटरनेशनल पर कल रात मैनचेस्टर से बराह रास्त टेलीथॉन भी मुनक्किद की जाएगी। उर्दू की शीरनी हर सू फैल रही है। कराची में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस, भारत से भी शुअरा और अफसाना निगार शरीक है। देखिए उनीबा ज़मीर शाह की रिपोर्ट। इस वक्त मैं एक ऐसी महफिल में मौजूद हूँ जो कानों को बहुत ही भली लग रही है, क्योंकि हर तरफ खालिस उर्दू बोली जा रही है। जी हाँ, आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस, ये 11वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस है जिसका आज इफ्तिताह कर दिया गया है। दुनिया भर से उर्दू बोलने वाले आज यहाँ पे मौजूद हैं। इसमें शायर भी हैं, अफसाना निगार भी हैं। इस वक्त हमारे साथ भारत से मेरठ से आए प्रोफेसर मौजूद हैं जो वहाँ की यूनिवर्सिटी में उर्दू डिपार्टमेंट के हेड भी हैं। असलम जमशेदपुरी साहब हमारे साथ मौजूद है। क्या कहेंगे, कितनी ज़बरदस्त ये महफिल है जहाँ पे सब खालिस उर्दू बोलने वाले मौजूद हैं, आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे जब मैं यहाँ नहीं आया था, पहली बार पाकिस्तान आया हूँ मैं। पाकिस्तान के बाहर जितने भी उर्दू वाले हैं उनकी ख्वाहिश होती है कि एक बार ज़रूर लाहौर और कराची देखा जाए और वहाँ के लोगों से मिला जाए, वहाँ उर्दू की जो रौनकें हैं, उर्दू की जो महफिलें हैं, उनका हिस्सा बना जाए। जी हाँ, उर्दू ज़बान शीरी ज़बान है। यहाँ पर आज बहुत ही अच्छा लग रहा है सबको आकर। अभी जॉन एलिया पे स्पेशल सेशन किया जा रहा है। इसके अलावा मुश्ताक अहमद यूसुफी पे महफिल रखी जाएगी और सबसे एंड में ज़िया मोहिउद्दीन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया जाएगा। जी, और अब आपको बताएं कि अल अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ का बयान मुकम्मल फरीक़ैन से हतमी दलाइल तलब कर लिए गए। आज की समाअत में नवाज शरीफ ने इत्तेफाक फाउंड्री में जनरल याहिया के दौरे की तस्वीर को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की इस्तदा की। उन्होंने कहा कि ये जो आमदन के ज़राए की बात करते हैं वो ये तस्वीर देख लें। अपने अदालती बयान में नवाज शरीफ का कहना था कि शायद ही पाकिस्तानी तारीख में ऐसा बेरहमाना एहतसाब किसी का हुआ हो। वो मुतमईन है, नस्लें खंगालने के बाद भी उनके खिलाफ करप्शन का सबूत नहीं, सारा मामला मफरूजों पर मबनी था और मफरूजों के सबूत नहीं होते। ख़वातीन और इंसानी हुकूक की अलमबरदार शायरा फहमीदा रियाज को लाहौर के मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में शेर व अदब, समाजी और सियासी हलकों की अहम शख्सियात के अलावा शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शेरो अदब, समाजी और सियासी उमूर में मुजाहमत का इस्तारा फहमीदा रियाज की नमाज जनाजा अस्करी 1 लाहौर में अदा की गई। अमजद इस्लाम अमजद, आये रहमान, हुसैन नकी, पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर और सीनियर तजिया निगार इम्तियाज आलम समेत दीगर शख्सियात ने नमाज जनाजा में शिरकत की। इल्म अदब से जुड़ी शख्सियात ने फहमीदा रियाज के इंतकाल को नाकाबिले तलाफी नुकसान करार दिया। तालिब इल्म से मैं जानता हूँ 67 में वो जब हैदराबाद में थी तो उसने बहुत लड़कियों को, कॉलेज गर्ल्स को, स्टूडेंट्स को बहुत इंस्पायर किया और बहुत हर स्ट्रगल में हिस्सा लिया। खदाब शख्सियत हमारी खुशकिस्मती है कि इनके दौर में हम जिंदा रहे। ह्यूमन राइट्स के लिए काम किया, औरतों के हकूक़ के लिए काम किया और सच्ची बात तो ये है कि हर मजलूम के लिए उसका दिल बहुत धड़कता था। 50 साल का तवील उनका करियर जो है उसमें बहुत कम लोगों ने इतना काम किया होगा जितना उन्होंने किया और उसके मायार भी और मिकदार दोनों हवाले से बहुत अच्छा काम किया। ये अहले कलम के उस कबीले से ताल्लुक़ रखती थी जिन्होंने ना सिर्फ कलम से अपनी सोच और फिक्र से जिदोजहद की बल्कि अमली जिदोजहद भी की। मुसन्निफ अताउल हक कासमी और पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर की सरबराह सुगरा सदफ ने भी फहमीदा रियाज की अदबी खिदमात को भरपूर खराज अकीदत पेश किया। उनकी शायरी जो है वो बड़ी डेयरिंग थी, लेकिन असल बात यह है कि
यानी बड़ा मुश्किल काम होता है कि आप शरीयत भी कायम रहे और मकसद भी कायम रहे। जाता है कि परवीन शाकिर ने ये ट्रेंड सेट किया, लेकिन उससे पहले फहमीदा जो है वो परवीन से सीनियर हैं बहुत, और उन्होंने ये ट्रेंड सेट किया कि औरत के एहसासात की तर्जुमानी की। फहमीदा रियाज की बहन का कहना है कि मरहुमा की रस्म कुल कराची में अदा की जाएगी। कैमरामैन आमिर बाजवा और रिपोर्टर नवीन अली के साथ उम्मे फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर। मकबूजा कश्मीर में हुर्रियत रहनुमाओं की गिरफ्तारी, शहादत और रियासती दहशत गर्दी के खिलाफ इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के सामने कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का मुजाहिरा। मुजाहिरीन ने कहा कि भारत सरकार रियासती दहशत गर्दी बंद करे। जिस कश्मीर को खून से सींचा उसका फैसला। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने रहनुमाओं की गिरफ्तारियों, शहादतों और रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के सामने मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि भारत सरकार पब्लिक सेफ्टी एक्ट का कश्मीरियों के खिलाफ अंधाधुंध इस्तेमाल बंद करे। कायद मीर हफीजुल्लाह साहब को भारतीय एजेंसियों ने, आर्मी ने घर में घुस कर उसको शहीद किया और की अहलिया को जख्मी किया। उसके खिलाफ भारतीय हाई कमीशन के सामने एहतजाज करना और अक़वाम आलम तक ये आवाज़ पहुँचाना कि कश्मीरी अपने हक़ के आज़ादी के हसूल तक किसी भी सूरत में दस्तबरदार नहीं हो सकते। हम हिंदुस्तान को बावर कराना चाहते हैं कि वो जितने भी जुल्म जबर के पहाड़ तोड़े कश्मीरियों पे, हम आज़ादी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हुर्रियत रहनुमाओं ने कहा, आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर में जारी मुजालिम पर खामोश तमाशाई बनने की बजाय उनके खिलाफ आवाज बुलंद करे ताकि कश्मीरियों को हक के खुद इरादियत मिल सके। कैमरामैन फहीम कुरैशी के साथ आमना अहमद, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। Hi, I'm Shajia Niazi. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, do not forget to click the subscribe button.